हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम लूप, जहां आज मैं लेकर आया हूं यूपी पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच के कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग यूजिंग सी सब्जेक्ट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डेटा टाइप्स लेकर आए हैं, जिसमें आप लोग स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, स्टेटमेंट्स के टाइप्स पढ़ेंगे, फ्लो चार्ट पढ़ेंगे और लूप्स पढ़ेंगे, लूप्स के टाइप्स पढ़ेंगे और लूप्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। उसका फ्लो चार्ट डायग्राम भी बताने वाले हैं आप लोग को। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखिए फ्रेंड्स, और सारे वीडियो को अच्छे से समझिए। फ्लो चार्ट्स में समझाऊंगा ताकि आप लोग थ्योरी उसकी आसानी से बना सकें, समझ सकें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके दोस्त क्लासमेट्स भी हमारी इस वीडियो को ज्वाइन कर सके और उनका भी फ़ायदा हो। इसके पहले भी हमने बहुत सारी वीडियोस आपको प्रोवाइड कराई हैं हर सब्जेक्ट के। आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जा सकते हैं, या फिर सभी चैप्टर्स की पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है और आपको हमारे चैनल पर भी मिल जाएगी। और मैंने व्हाट्सएप पे एक नया ग्रुप भी बनाया है, डिस्कशन ग्रुप, एग्जाम लूप डिस्कशन ग्रुप। आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको चैनल में मिल जाएगी। और उस ग्रुप में आप लोग अपने क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं, डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, इसीलिए मैंने उसको बनाया है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी उसको ज्वाइन कर लीजिए। और सभी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट में भी मैंने बना दिया है, आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। आप लोग वहां से जाके वीडियोस को देख लीजिए। और आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो हम आ चुके हैं एक बार फिर अपने नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है डेटा टाइप्स इन C++। फ्रेंड्स, बेसिकली C एंड C++ हमारी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और अब हम इसके डेटा टाइप्स को पढ़ने चल रहे हैं। तो इसके पहले 3 टाइप्स होते हैं, यूज़र डिफाइंड के बेस्ड पे डेटा टाइप्स, बिल्ट इन के बेस्ड पे डेटा टाइप्स और डिराइव्ड के बेस्ड पे डेटा टाइप्स। तो पहले यूज़र डिफाइंड के बेस्ड पे हम लोग देखेंगे। उसके बेस्ड पर है स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम, ये 3 है यूज़र डिफाइंड। और उसके बाद बिल्ट इन, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसमें है INT, जिसको हम लोग इंटीजर बोलते हैं, चार है CHAR, इसको हम लोग कैरेक्टर बोलते हैं, फ्लोट है, डबल है, बूलियन है, वॉइड है, वाइड कैरेक्टर है, ये सभी हैं हमारे बिल्ट इन डेटा टाइप्स। और इसके बाद हमारा डिराइव्ड है, जो कि हम लोग द्वारा बनाया गया है, मतलब डिराइव किया गया है किसी दूसरे से। एरे है, फंक्शन है और पॉइंटर है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। इन सभी टॉपिक्स पर हमारे पूरे चैप्टर दिए गए हैं हमारी बुक में, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग यूजिंग C के, और इसमें हम लोग बिल्ट इन के डेटा टाइप्स को पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं बिल्ट इन के डेटा टाइप्स। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि यही हमारा प्राइमरी डेटा टाइप्स भी होता है और ये हमारे C के डेटा टाइप्स हैं, C लैंग्वेज के। तो हमारा पहला है कैरेक्टर, जिसको हम लोग 4 लिखते हैं, मतलब स्मॉल में CHAR। और ये 2 प्रकार के होते हैं, साइंड चार और अनसाइंड चार। ये तो हो गया हमारा कैरेक्टर। अब उसके बाद हम लोग इंटीजर देखेंगे, जो हमारा सेकंड है। इंटीजर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है साइंड और दूसरा अनसाइंड। साइंड में भी 3 टाइप्स हैं और अनसाइंड में भी 3 टाइप्स हैं। साइंड में है इंटीजर है, शॉर्ट इंटीजर और लॉन्ग इंटीजर है, और अनसाइंड में भी इंटीजर, शॉर्ट इंटीजर एंड लॉन्ग इंटीजर है। इसके बाद हमारा थर्ड टाइप है वॉइड, इसमें कोई भी टाइप्स नहीं है। और हमारा 4th टॉपिक है फ्लोट, इसके भी 3 टाइप्स हैं, फ्लोट, डबल एंड लॉन्ग डबल। तो बेसिकली हम लोग यही सब पढ़ने वाले हैं, कैरेक्टर, इंटीजर, वॉइड, फ्लोट, यही सब पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इसके आगे क्या है। और फ्रेंड्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग यूजिंग C का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कंट्रोल स्टेटमेंट। इसमें जितने भी टाइप्स दिए हैं फ्रेंड, मैं सब डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ और सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं सब में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे। आप लोग नोट कर लीजिएगा कि इन्हीं सब में से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनने वाले हैं। तो कंट्रोल स्टेटमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है सिलेक्शन या फिर ब्रांचिंग स्टेटमेंट, दूसरा है इटरेटिव स्टेटमेंट्स और तीसरा है जंप स्टेटमेंट्स। आइए इसके सभी टॉपिक्स को पढ़ते हैं। तो पहले हम लोग इटरेटिव स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे, जिनको हम लोग लूप भी बोलते हैं। आइए दूसरे पार्ट से शुरू करते हैं। तो हमारा दूसरा कंट्रोल स्टेटमेंट टाइप है इटरेशन स्टेटमेंट या फिर इटरेटिव स्टेटमेंट, इसको हम लोग लूप भी बोलते हैं। तो ये 3 टाइप्स के होते हैं, वाइल, डू वाइल एंड फॉर। तो हम तीनों को देखेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं
कि लूप क्या होता है, और इसको हम लोग फ्लो चार्ट डायग्राम से भी समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो लूप की डिफिनेशन है, इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एनी रिपीटेड टास्क मोर देन वन इज कॉल्ड लूप। मतलब जब हम कोई प्रोग्रामिंग करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द्वारा, तो वो रिपीट होती है, वो टास्क एक से अधिक बार वो रिपीट होता है, तो उसी को हम लोग लूप बोलते हैं। लूप को दो टाइप के बेस्ड पे इन तीनों को डिवाइड किया गया है। आइए देखते हैं कौन से हैं। फ्रेंड्स, लूप को दो टाइप के बेस्ड पे डिवाइड किया गया है लूप के पार्ट्स को। पहला है एंट्री कंट्रोल्ड और दूसरा है एग्जिट कंट्रोल्ड। और जो हमारे फॉर लूप और वाइल लूप है वो हमारे एंट्री को कंट्रोल करते हैं, और जो हमारा डू वाइल लूप है वो हमारा एग्जिट को कंट्रोल करता है। ये पहले देखते हैं कि फॉर लूप क्या होता है और इसका फ्लो चार्ट कैसे होता है, कैसे वर्क करता है। तो फॉर लूप की डिफिनेशन है, द फॉर लूप इन सी लैंग्वेज इज यूज्ड टू इटरेट द स्टेटमेंट्स आर अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम सेवरल टाइम्स। It is frequently used to traverse the data structures like the array and linked list। मतलब है किसी स्टेटमेंट या किसी प्रोग्राम के पार्ट को इटरेट करने के लिए फॉर लूप का इस्तेमाल किया जाता है। आइए इसको फ्लो चार्ट डायग्राम से समझते हैं। इसमें इनिशियलाइजेशन, कंडीशंस, स्टेटमेंट्स हैं। तो पहले हम इनिशियलाइजेशन करते हैं तो हमें कंडीशंस मिलती हैं ट्रू और फॉल्स की। और फ्रेंड्स, यदि हमारी कंडीशंस ट्रू होती हैं तो हमारा स्टेटमेंट यही रिवाइज होता रहता है, यही रिपीट होता रहता है, प्रोसेस चलता रहता है। और यदि हमारी कंडीशंस फॉल्स होती हैं तो ये प्रोग्राम एंड हो जाता है, वहीं पर वो रिपीट नहीं होता है। ये रहा हमारा फॉर लूप। और इसके बाद हम लोग देखेंगे वाइल एंड डू वाइल लूप। तो वाइल एंड डू वाइल लूप में कंपैरिजन चार्ट के रूप में देखेंगे हम लोग, मीन्स अंतर देखेंगे क्या है इसमें। तो पहले हम वाइल लूप देखेंगे। द वाइल लूप इवोल्यूट्स द कंडीशंस फर्स्ट एंड देन एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट। मतलब है जो हमारा वाइल लूप होता है वो पहले कंडीशंस को रखता है, फिर इसके बाद स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है। डू वाइल लूप में देखते हैं क्या है। इसमें है द डू वाइल लूप एग्जीक्यूट्स द स्टेटमेंट फर्स्ट बिफोर इवोल्यूटिंग द कंडीशन। मतलब इसमें पहले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है और फिर कंडीशंस को इवोल्यूट करता है या फिर रखता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, द कंडीशन इज स्पेसिफाइड एट द बिगिनिंग ऑफ द लूप। इसका मतलब है जो हमारी कंडीशंस होती हैं वो लूप के शुरुआत में ही स्पेसिफाइड होती हैं। और डू वाइल लूप में है द कंडीशंस इज नॉट स्पेसिफाइड अंटिल आफ्टर द बॉडी ऑफ द लूप। मतलब है कि जो हमारी कंडीशंस होती हैं ये स्पेसिफाइड नहीं होती हैं या फिर लूप के बॉडी के बाद होती हैं। वाइल लूप में क्या था कि जो हमारी कंडीशंस थी वो लूप के बिगिनिंग में ही स्पेसिफाइड हो जाती थी, और हमारा डू वाइल लूप में जो है वो कंडीशंस लूप के बाद स्पेसिफाइड हो रही हैं या फिर नहीं हो रही हैं। दो ही पॉइंट को देखेंगे। अब इसके आगे हम लोग फ्लो चार्ट से समझेंगे। ये रहे हमारे डू वाइल लूप एंड वाइल लूप के फ्लो चार्ट डायग्राम्स। तो हमने पढ़ा क्या था वाइल लूप में कि जो हमारी कंडीशंस होती हैं वो बॉडी के लूप के पहले एग्जीक्यूट होती हैं, तो फिगर में भी ऐसे ही दिखाया गया है। और डू वाइल लूप में क्या है, जो हमारी कंडीशंस हैं वो बॉडी लूप के बाद एग्जीक्यूट होती हैं, तो इसलिए कंडीशंस को बाद में दिखाया गया है। अब इसमें हमारी ट्रू और फॉल्स की दो कंडीशंस होती हैं। यदि हमारी कंडीशंस ट्रू होती हैं वाइल लूप में, हमारा प्रोसेस रिपीट होता रहता है, ये कंटिन्यू चलता रहता है। और यदि हमारी कंडीशंस फॉल्स होती हैं तो यह प्रोग्राम वहीं पर एंड हो जाता है। तो यह रहा हमारा वाइल लूप। अब हम देखेंगे डू वाइल लूप। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा लूप होता है उसमें भी दो कंडीशंस होती हैं। अगर हमारा कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा प्रोसेस चलता रहता है, रिपीट होता रहता है। और यदि हमारी कंडीशंस फॉल्स होती हैं तो वो लूप हमारा वहीं, प्रोग्राम हमारा वहीं एंड हो जाता है। ये रहे हमारे लूप। अब हम लोग स्टेटमेंट देखेंगे। स्टेटमेंट कितने होते हैं, तो हम लोग पहले इफ़ स्टेटमेंट देखेंगे और उसके बाद बाकी सारी स्टेटमेंट्स भी देखेंगे, जैसे हो गया स्विच स्टेटमेंट, ये सभी देखेंगे। तो आइए इफ़ स्टेटमेंट से शुरू करते हैं। इफ़ स्टेटमेंट की डिफिनेशन है, द इफ़ स्टेटमेंट कंट्रोल्स कंडीशनल ब्रांचिंग। द बॉडी ऑफ एन इफ़ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड इफ़ द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज नॉन ज़ीरो। द सिंटैक्स फॉर द इफ़ स्टेटमेंट हैज़ टू फॉर्म्स। तब इफ़ स्टेटमेंट की जो बॉडी होती है वो तभी एग्जीक्यूट होती है जब एक्सप्रेशन की वैल्यू नॉन ज़ीरो हो।
इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। इस फ्लो चार्ट में दिखाया गया है कि जो हमारी कंडीशंस होती हैं, अगर वो ट्रू होती हैं तभी हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और यदि हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तब हमारा प्रोग्राम डायरेक्ट एंड हो जाएगा। तो यही है इसका फ्लो चार्ट डायग्राम। और अब हम लोग देखेंगे दूसरा स्टेटमेंट जिसका नाम है स्विच स्टेटमेंट। इसकी डिफिनेशन है, इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ए स्विच स्टेटमेंट इज़ अ टाइप ऑफ सिलेक्शन कंट्रोल mechanism used to allow the value of a variable or expression to change the control flow of program execution via search and map। मतलब कि जो स्विच स्टेटमेंट होता है वो वेरिएबल होता है, मतलब कि इसको बाद में चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारे 1, 2 या 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो हम पहले स्टेटमेंट से डायरेक्ट स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करके थर्ड स्टेटमेंट पर आसानी से जा सकते हैं और इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। तो यदि हमारा कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो पहले केस 1 मतलब कंडीशन 1 के पास जाता है। तो यहाँ पर 2 कंडीशंस होती हैं, येस या नो, या फिर ट्रू और फॉल्स। तो यदि हमारी कंडीशंस ट्रू होती हैं मीन्स यस होता है, तो हमारा स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होता है। और यदि हमारी स्टेटमेंट फॉल्स होती है मतलब केस फॉल्स होता है, तब हमारी नो या फिर एंड हो जाता है। केस 2 के पास तो बाद में जाएगा, पहले एंड हो जाएगा। और फिर स्विच स्टेटमेंट का यूज़ हम इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट से सेकंड स्टेटमेंट में जाने के लिए करते हैं, या फिर सेकंड स्टेटमेंट से थर्ड स्टेटमेंट में जाने के लिए कर सकते हैं, या फिर हम फर्स्ट स्टेटमेंट से लास्ट स्टेटमेंट तक भी आसानी से जा सकते हैं। और यदि हमारी सारी केस या फिर कंडीशंस फॉल्स होती हैं तो हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा और डायरेक्ट हमारा प्रोग्रामिंग चल रही होगी वो स्टॉप हो जाएगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा हमारा एक्सप्रेशन। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इसमें बेसिकली बस यही है कि यदि हम कोई भी प्रोग्राम ओपन करते हैं तो हमारी कंडीशंस जो होती हैं वो ट्रू होनी चाहिए। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट से लास्ट स्टेटमेंट तक हम स्विच करके आसानी से जा सकते हैं। बस यही है हमारे स्विच स्टेटमेंट में। अब इसके बाद हम लोग गो टू स्टेटमेंट और ब्रेक स्टेटमेंट भी देखेंगे, तो आइए उनको भी देखते हैं। तो ये है हमारा गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट भी स्विच स्टेटमेंट ही होता है। गो टू स्टेटमेंट का यूज़ हम लोग किसी भी एक स्टेटमेंट से दूसरी या तीसरी स्टेटमेंट पर जाने के लिए करते हैं गो टू का इस्तेमाल। जैसे इसमें भी दिखाया गया है, स्टेटमेंट 1 से हमारा डायरेक्ट स्टेटमेंट 3 पे, या फिर स्टेटमेंट 3 से डायरेक्ट हमारे स्टेटमेंट 1 पर जा रहा है गो टू स्टेटमेंट के। और अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक है ब्रेक स्टेटमेंट। इसमें भी हम लोग पहले डिफिनेशन देखेंगे और फिर फ्लो चार्ट। तो आइए देखते हैं। द ब्रेक इज़ अ कीवर्ड इन C विच इज़ यूज्ड टू ब्रिंग द प्रोग्राम कंट्रोल आउट ऑफ द लूप। द ब्रेक स्टेटमेंट इज़ यूज्ड इनसाइड लूप्स और स्विच स्टेटमेंट। द ब्रेक स्टेटमेंट ब्रेक्स द लूप one by one in the case of nested loops. It breaks the inner loop first and then proceeds to outer loops। तो हमारा जो लूप होता है वो प्रोग्राम कंट्रोल को लूप से बाहर लाने के लिए यूज किया जाता है, और ये स्विच स्टेटमेंट और लूप दोनों के अंदर यूज किया जाता है। और ये पहले इनर लूप्स को ब्रेक करता है और देन प्रोसीड्स टू आउटर लूप्स, मीन्स फिर बाहर के लूप के लिए आगे बढ़ता है। का फ्लो चार्ट देखते हैं। तो ये रहा ब्रेक स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट। यहाँ पर क्या है, कंडीशंस दी हुई हैं ट्रू फॉल्स की, और विद इन लूप, इसके अंदर लूप में स्टेटमेंट्स प्रोग्राम है। तो हम प्रोग्राम को बाहर निकालने के लिए इसका यूज करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट का। तो फिर अगर हमारी कंडीशंस ट्रू होती हैं तो वहीं पर हमारा जो प्रोग्राम है वो ब्रेक हो जाता है, और यदि हमारी कंडीशंस फॉल्स होती हैं तो वो प्रोसेस चलता रहता है दोबारा कंडीशंस ट्रू होने के लिए। तो यही है हमारा ब्रेक स्टेटमेंट। और इसी के साथ आज के हमारे सारे टॉपिक्स यहीं पर ख़त्म होते हैं। आई होप फ्रेंड्स यू लाइक माई वीडियोज़। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ गिव अ थम्स अप and don't forget to subscribe to my channel. Also my all social media links in my description box, and my all videos link also in my description box. Share my channel and my videos to your friends and classmates, and for PDF you can join my telegram channel. मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और मेरे चैनल पर भी आपको मिल जाएगी। और किसी भी डाउट के लिए या फिर डिस्कशन के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं।
एग्ज़ाम लोग ऑफिशियल डिस्कशन ग्रुप, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और चैनल में मिल जाएगी। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते ज़रूर रहिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एंड इन इंग्लिश, थैंक्स फॉर वॉचिंग।